गुड इवनिंग। आशा आज बहुत बढ़िया टॉपिक डिस्कशन करिया। लास्ट क्लास हमें वाइसरॉय ऑफ इंडिया रो किछि पार्ट डिस्कशन करथिले हला आ रिमेनिंग जो वाइसरॉय अछंती तांको विषय डिस्कशन करिया हला। तो समस्त निज फ्रेंड मान को शेयर कर दियो आज क्लास में। देखो तो प्रथम वाइसरॉय के देखो तो फर्स्ट हम डिस्कशन करियो आज ओके लॉर्ड एल्गिन के पाए हला। तांकर कार्यकाल के बिडु थिला रे 1894 ने के 1899 ये लॉर्ड एल्गिन। देखो तो आंको समय आंको आम जो फेमाइन आउटब्रेक होता है फेमाइन कंट्रोलर हिसाब से आम जानी है तांको सेवियर ऑफ द पूरा होल मैनकाइंड टाइटल भी दिया होता कहीं ना से बहुत भल फेमाइन कंट्रोल करते है समय ग्रेट फेमाइन होता 1896 नहीं कि 1907 पर्यटन पीरियड टाइम है से कौन कले ना फेमाइन कंट्रोल बोर्ड गोटे गठन करते लॉयल कमिशन ताको अपॉइंटमेंट करते जहाँपर कौन है ना फेमाइन उपर तर्जमा करेंगे जो क्षयक्षति होती है एवं तार रिपोर्ट गोटे से इवाल्युएशन रिपोर्ट देवे जो लसेस होता से कौन कले ना वेल्डर हॉपकिंस को जे कि फास्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे से समय से कौन कले ना कलेरार वैक्सीन डेवलप करते एवं ब्यूबोनिक प्ले है। तो आगुरी जो फेमाइन होता बहुत लोक मैंने मरी जाते बहुत लोक मैंने मरी जाते कहीं ना से ना ही प्रॉपर मेडिकेशन थिला ना ही वैक्सीन सेमती हाई लेवल मेडिकल साइंस हम डेवलप थिला है। तो प्रथम जो आम जानी फास्ट फास्ट वैक्सीन किए डेवलप करते रे ओके फास्ट वैक्सीन किए डेवलप करते एडवर्ड जेनर है एडवर्ड जेनर है ये स्मॉल पॉक्स वैक्सीन डेवलप करते है स्मॉल पॉक्स मन रखियो ये क्वेश्चन जे के क्वेश्चन आ जाए फास्ट वैक्सीन के डेवलप करते एडवर्ड जेनर है। तांको समय वेल्डर हॉपकिंस ये कौन कले रे ये जने माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे तो कलेरा आउ ब्यूबोनिक प्लेग वैक्सीन डेवलप कले तो वैक्सीन कौन ना गोटे प्रिवेंटिव मेथड्स ना कौन सी जो से ऑर्गेनिजम्स मानकर से बैक्टीरिया हो भाइरस हो तार डेड सेल इंजेक्ट कर दिया जाए पेशेंट मान बॉडी बा लोक मान बॉडी तार एंटीबॉडी तैयारी हुए आम बॉडी है कारण आम बॉडी तार एंटीबॉडी तैयारी करने आम पाखे इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है। इम्यूनिटी सिस्टम किए बिल्ड करे आम बॉडी सी हूँ WBC सेल है व्हाइट ब्लड सेल्स आम ब्लड रे अच्छी से इम्यूनिटी सेल डेवलप करते है। कौन टाइटल दिया ना सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी ना ह्यूमैनिटी सेवियर हिसाब से टाइटल दिया कारण से बहुत भल कम करते समय कलेरा को ब्यूबोनिक प्ले को ये जेहेतु कंटामिनेटेड डिजीज गोटे जगह अन्य जगह स्प्रेड हो जाए से प्रिवेंशन करने ये टाइटल मिलता। देखो तो बाल गंगाधर तिलक नाम कौन लिखिले ओके रूट इन्फ्लेमेटरी आर्टिकल्स एंड द केसरी न्यूज पेपर तो केसरी न्यूज पेपर रो एडिटर थिले बाल गंगाधर तिलक से कौन कले किसी आर्टिकल्स भी लिखी एवं 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स किए थे रे WC रैंड एंड लेफ्टिनेंट अरेस्ट वाज किल्ड बाय द चेपकर ब्रदर्स है। तो समय कौन होता ना चेपकर ब्रदर्स को द्वारा 2 जन ब्रिटिश ऑफिसर WC रैंड एंड लेफ्टिनेंट अरेस्ट मारी दिया हत्या कराइला कारण से किसी जगह कौन करते ना क्रूरता करते है लोक मान मारिबा लोक टर्चर करवा बेसी अमाउंट जो पैसा कलेक्शन रेवेन्यू कलेक्शन करवा से इंडिया रे टिके लोक मैंने असंतुष्ट जगह जाइला से लोक मैंने मार देते है। गोटे इंपोर्टेंट एक्ट थिला ना प्रेस रेगुलेशन वाज पास्ड है समय ये कौन कले ना प्रेस रेगुलेशन एक्ट पास होता को सेक्शन रे गोटे हूँ एमेंड होता 124A आ गोटे सेक्शन 153A है IPC रे जहाँपर कौन है ना क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ एनीवन गोज बियॉन्ड इज ट्रीटेड एज ए ऑफेंस से कौन कले जो आंकर हत्या पर WC रैंड आउ लेफ्टिनेंट अरेस्ट को हत्या पर से कौन लिखिले ना जदि कौन लोक यार भायोलेसन करते अटेम्प्ट टू मर्डर जो अटेम्प्ट टू मर्डर कौन जदि लोक मैंने चेष्टा करती तो कौन हो गोटे क्रिमिनल ऑफेंस हिसाब से धराजिव एवं कठोर दंड विधान करा मैंने आईन श्रृंखला बहुत स्ट्रिक्ट करदे कारण से देखिले एमती हेल्ले तो आम ऑफिसर्स मानू कहीं ना कहीं जो मारिदेवे है तो से कौन कले ना IPC सेक्शन जो थी ओके 124A एवं 153A को से कौन कले ना मॉडिफाई करदे से सेक्शन में कहले ना एटा गोटे कौन हो गोटे क्रिमिनल ऑफेंस हो जदि कौन लोक मैंने इंडियन लोक मैंने आम ब्रिटिशर्स मान मारिया चेष्टा करती ऑफिसर्स मान मारिया चेष्टा करती सश्रम कारादंड कि फांसी दंड में दंडित करदे है जदि सस्पेक्ट भी हुए है तो समस्त जानी इंडिया है लॉर्ड कर्जन आमर एत बड़ प्रोविंस से बेंगल प्रेसिडेंसी बा बेंगल प्रोविंस सबुठे बहुत बड़ थिला
ओके 1899 ରୁ 1905 ताको लास्ट टाइम बोले कि से कोन कले रे ना बेंगल पार्टीशन करथिले लॉर्ड्स पर्सन ड्यूरिंग दिस पार्टीशन ऑफ बेंगल टुक्स प्लेस आंको समय अक्टोबर 16 1905 डेट को मन रखियो स्टार मार्क कर दियोटी ला बेंगल पार्टीशन केबे हितला ना अक्टोबर 16 1905 रे तो बेंगल को से डीटा प्रोविंस से डिवाइड कर देले गुटे पार्ट कोन थिला गुटे पार्ट ईस्ट बेंगल एटा एंड आसाम बेंगल व्हेन इंडियन यू स्टार्टेड अपोजिंग इट ओके एंड एजुकेशन सिस्टम तांको कोन कले वेस्टर्न एजुकेशन आंको समय वुड डिस्पैच हैला वुड्स डिस्पैच एंड कौन थिला रे ना मैक्यूले हैला मैक्यूले मिनिट तो वुड डिस्पैच आउ वुड डिस्पैच रिकमेंडेशन आ मैक्यूले मिनिट रे इंडिया रे कौन चलथिला ना इंग्लिश एजुकेशन हैला तो इंग्लिश एजुकेशन प्रमोशन करिया पई हैला तो ईस्ट बेंगल और वेस्ट बेंगल भितर से जो डिवीजन कर देले एवं कोन कहले ना एठिकर एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन कर देबे हैला ए पार्टीशन सेति में करा होची कारण आमे चाहूचु सुशासन व्यवस्था एस्टाब्लिश हो हैला बेंगल जेतु बहुत बड़ प्रोविंसेस थिला ताको गवर्न करिया पई समिति योग्य राजा माने होउ नथिले बा समिति भाइसरॉय होंतु बा जनरल होंतु समान ताको गवर्न करि पड़ले एते बड़ एरिया को गवर्न करिया तते से कोन कहले ना ताको पार्टीशन कर देले ईस्ट बेंगल और वेस्ट बेंगल रे हैला देखो दिस पार्टीशन ऑफ बेंगल वाज रॉ कार्लिस सर्कुलर इन द अक्टोबर 1905 हैला तो आ पई गुटे रॉ कार्लिल कोन करथे ना गोटे सर्कुलर जारी करथले कोनसी जति तो कोनसी वर्क एग्जीक्यूट हबो हैला से वर्क को एग्जीक्यूट करिया पई कोन दरकार ना गोटे सर्कुलर गोटे परमिशन दरकार हैला तो अक्टोबर 1905 रे आसिला जाकी 16 अक्टोबर एग्जीक्यूट करा हला एवं बेंगल को पार्टीशन कर देकी ईस्ट बेंगल और वेस्ट बेंगल डिवाइड कर देले हैला बर्तमान जो वेस्ट बेंगल पार्ट हम देखुचे बांग्लादेश और वेस्ट बेंगल हमर जो वेस्ट बेंगल अछि सेटा वेस्ट बेंगल पार्ट ईस्ट बेंगल पार्ट हमर ओडिसा बिहार एसु प्रोविंसेस भी थिला त पार्ट So according to if any college violate the government law से कौन कले बोले गवर्नमेंट ऑर्डर बा स्टूडेंट्स कौन करले 1 सेकंड यदि स्टूडेंट्स माने कौन करिए किछि भायोलेशन करिए किछि लॉ से कौन कले एजुकेशन इंस्टीट्यूट से माने पाठ पढ़ी परिबे नै ताकू मना कले से माने एजुकेशन इंस्टीट्यूट रे कोनोसी पाठ पढ़ी परिबे नै एवं तांको कोनोसी गवर्नमेंट असिस्टेंट भी मिलिबो हैला तो गवर्नमेंट असिस्टेंस मिलिबो माने जदि कौन स्टूडेंट माने कौन करेंगे ना ब्रिटिश ऑफिसर्स मानक एगेंस्ट किसी कहया चाहिए है जी कहले कौन कर ना ब्रिटिश ऑफिसर्स माने फंडिंग देवे है तो गवर्नमेंट जो कौन हो गवर्नमेंट आम बर्तमान भी तुम देखुच पाठ पढ़िया समय आमको कौन कर ना गवर्नमेंट किसी पैसा मिलूँ जेटा आम कौन करमर स्कॉलरशिप अमाउंट कहूँ है जो +2 +3 हो ग्रेजुएशन समय हो पीजी हो तो समय गवर्नमेंट तरफ किसी ना किसी असिस्टेंट मिले से असिस्टेंस एमाने आरंभ करते है कौन कहले जदि कौन स्टूडेंट माने कॉलेज रो कौन लॉ को भायोलेशन करती कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्विट करने चेष्टा करती गवर्नमेंट कौन सहयोग मिलबो नै बा फ्यूचर से जदि कौन चाकरी पाइबा एलिजिबल होथांदी सेमिति भी से फैसिलिटी मिलबो नै है आंको समय रे गुटे हमर बहुत बड़ फेमाइन भी आउटब्रेक हेतला को एरिया रे ना आग्रा रे अवध बेंगल आ सेंट्रल प्रोविंसेस कि जगह राजपूताना कोन गुजरात रे से जगह हेतला एवं एठी कौन कले रे नै जो इट इज ऑल्सो कॉल्ड छपानिया अकाल है तो कारण यहाँ जो ये समय जो प्रोविंसेस रे बहुत जगह हमारे फेमाइन आउटब्रेक है लोक मान सर्टेज होगा कौन ना वाटर स्कार्सिटी होगा फूड स्कार्सिटी होगा एवं लंग टर्म पर्यंत से कौन है लोक मैंने खाइबा पाइले लोक मानने देह अवस्था पूरा सीरीयस होगा खराब होगा है तो से कौन कले छपानिया अकाल भी कहला से समय से कौन कले लॉर्ड कर्जन ये समय कौन कले ना गोटे फेमाइन कमिशन भी एस्टाब्लिश करते जमी आम लॉर्ड एर्नेस्ट कथा देखिले सी भी जमी फेमाइन कमिशन एस्टाब्लिश करते तो लॉर्ड कर्जन भी गोटे कमिशन नहीं आसते क्या अंडर रे ना सर आंटोनी मैकडोनाल्ड अंडर रे है सर आंटोनी मैकडोनाल्ड नहीं आसते से कमिशन ना था कौन मैकडोनाल्ड कमिशन सी कौन कले ना रिपोर्ट सबमिट कले फेमाइन केते क्षयक्षति होती तार केमी इभालुएसन हम बा कौन कौन आवश्यकता अच्छी इभालुएसन करने एवं लोक मान कौन असिस्टेंट प्रोवाइड करिवो से फेमाइन कमिशन तार रिपोर्ट सबमिट करथिला देखो आ कौन कले से he established agricultural bank है एग्रीकल्चरल बैंक भी एस्टाब्लिश कले एंड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन एंड एडवांस टू द पीपल है से कौन कले ना लोन रो डिस्ट्रीब्यूशन कराई परियो कारण जते बेले कोनसी कंट्री रो चाष क्षयक्षति हो जाए तो डेफिनेटली से कंट्री कौन हुए ना बैकबोन ही हार्म हो जाए बर्तमान आम इंडिया देखो इंडिया एते डेवलपमेंट है आम सेकेंडरी सेक्टर हो टर्शियरी सेक्टर एते डेवलपमेंट कले भी समस्त बैकबोन किए
बैकबोन आम एग्रीकल्चर ये कौन प्राइमरी सेक्टर कौन तो प्राइमरी सेक्टर जदि रॉ मटेरियल प्रोवाइड न करिवो कोन आम सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर चली परियो डेफिनेटली चली परियोनी है तो फेमाइन पर कौन है जेहेतु चाषबास क्षयक्षति हो जाता तो लोक मान पाखे से फाइनेंशियल असिस्टेंट नाला लोक मैंने कल्टिवेशन है तो कल्टिवेशन करने कौन करवा दरकार किसी फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करवा दरकार से फाइनेंशियल असिस्टेंट कौट आसो ना लोन डिस्ट्रीब्यूशन कले इंग्रेज सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट है लोक मान आउ कौन कले एग्रीकल्चर बैंक प्रोवाइड कले बर्तमान जेटा आम शुणु कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक तुम शुणी बर्तमान भी आम इंडिया ऑपरेट अच्छी है तो आंकरी यहाँ रेकमेंडेशन थिला तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्रीकल्चर बैंक एस्टाब्लिश हो जो लोक मान कम सुधरे से जो फार्मर्स मान लोन प्रोवाइड करूँ लोक मैंने पैसा नहीं कि चाष कम इन्वेस्टमेंट करूँ है तो इरिगेशन कमिशन इन 1901 अंडर द ओके सीएस मैटक्रिप्ट सॉरी मनक्रिप्ट का नाम मनक्रिप्ट अंडर कौन कले 1901 मसीह गोटे इरिगेशन कमिशन नहीं आसिले है जेटा को एस्टाब्लिश किए करते लॉर्ड कर्जन कार्यकाल समय एस्टाब्लिश करेंगे से कौन कले डोमेस्टिक इंटेलिजेंस ऑल्सो डेवलप करेंगे तो लोक मान भर जमी इंटेलिजेंस पावर डेवलपमेंट हम एवं लोक मैंने कौन करेंगे चाषबास कम सहित लोक मानकर भीतर जो आंतरिकता शांति बनाए रखापी भी डेवलपमेंट करने आवश्यकता अच्छी तो डोमेस्टिक इंटीग्रेशन हेल्ले कौन हम ना नेशनल आउ कौन भाउलेसन हेनी है तो जो रूल एंड रेगुलेशन बनाଯିव लोक मैंने प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे है आवश्यकता अच्छी डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस ऑल्सो एस्टाब्लिश पंजाब रे कौन करेंगे गोटे लैंड एलिगेशन एक्ट नहीं आसिले 1900 अंडर द ब्रिटिश लॉ से समय ही पास करते तो आंक समय बहुत भल भल काम होगा इंपोर्टाट तुम देखिए है देख तो पंजाब से कौन कले ना लैंड एलिटेशन एक्ट नहीं आसिले 1900 ये एक्ट कौन कर पंजाब रे लोक मान पाखे जो कौन जमी बड़ी अच्छी जमी रिलेटेड जो वर्क अच्छी तार रिलेटेड कौन केस अच्छी से कौन कले से केस को से तुरंत माने क्विकली सल्व करते है तो क्विकली केमी आम सल्व करदे से केस गुड़ा सल्व करदे लोक मान जो जमी पट्टा आम देखु एवं भी बहुत गवर्नमेंट भी पॉलिसी फॉलो करे आम इंडियन गवर्नमेंट को कौन करे ना जो मैंने भूमिहीन अच्छा कि चाषी मैंने अच्छा जो मैंने लो स्केल फार्मर अच्छा किसी अमाउंट जमी भी प्रोवाइड कर दिया जमी पट्टा भी डिस्ट्रीब्यूशन कराए जहाँ भी किसी लोन थाए लोन अमाउंट से नहीं पारे बैंक में मॉर्गेज रखिपारे कारण बैंक तो तुमको खाली मुँह देखिए लोन दबनी तुम सिविल स्कोर बर्तमान सिविल स्कोर चेक हुए नहीं तुम सिविल स्कोर यदि भल थी बैंक तुमको लोन दिए पर्सनल लोन हो आउ तुमको कौन बिजनेस हो तुम बिजनेस प्लान शो करा पड़ो तुम प्लान प्रोजेक्ट देखा पड़ो बेसिस पे लोन मिल कि तुम हाउस हो हाउस लोन तुम कौन दरकार ना लैंड रोटे पट्टा दरकार है से लैंड तुम निजर कि नहीं यदि तुम पाखे लैंड पट्टा थी हाउस लोन तुम अप्लाई कर तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 वाज पास्ड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ गवर्नमेंट कंट्रोल ऑल द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज कंप्लीटली है तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी समय आसाला देख यहाँ भी स्टार मार्क करद इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 क्या समय लॉर्ड कर्जन का समय है देख से कौन कले ना गवर्नमेंट कौन करियो ना जिते गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छी तार सब कंट्रोल क्या पाखे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पाखे ही है आ कौन करियो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स ग्रांट्स 5 लाख पर ईयर एंड 5 years वाज एक्सेप्टेड है से कौन कहले गवर्नमेंट कॉलेज हो यूनिवर्सिटी हो यूनिवर्सिटी अंडर कॉलेज बर्तमान भी आम देखु आम ओडिशा रे भी बहुत बड़ बड़ यूनिवर्सिटी अच्छे से फकीरमोहन यूनिवर्सिटी हो उत्कल यूनिवर्सिटी हो आमर संबलपुर यूनिवर्सिटी हो है तो बड़ यूनिवर्सिटी अच्छी से यूनिवर्सिटी आम कौन करूँ देखु किसी कॉलेज मैंने अच्छा है से कॉलेज को कौन कले प्रति वर्ष कॉलेज को 5-5 लाख लेखा दिज्व कंटिन्यूअस 5 years भरिया है प्रति 5 वर्ष 25 लाख टका मिल से कॉलेज को से कॉलेज गोटे भित्तिभूमि पर्टिकुलर डेवलपमेंट है तो यूनिवर्सिटी अंडर ही पास कराला आउ कौन कहले ना एंशिएंट मोनुमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट भी नहीं आसते है 1904 एंशिएंट मोनुमेंट प्रिजर्वेशन मान तो इंडिया रे जेकोसी एंशिएंट टाइम में जोड़ा मोनुमेंट्स गुड़ा अच्छी तार जमी प्रिजर्वेशन हो पारे कारण से जानी ये जो एंशिएंट मोनुमेंट नेक्स्ट टाइम रे कौन हम ना टूरिज्म सेक्टर को डेवलप कर बर्तमान भी इंडिया बहुत गुटे अमाउंट पैसा कलेक्शन कर टूरिज्म सेक्टर आम इंडिया जी सब मोनुमेंट्स अच्छी से कोणार्क टेम्पल हो आमर पुरी रे जगन्नाथ टेम्पल हो आमर लालकिला हो कुतुब मीनार हो कि जंतर मंतर हो जो जगह आम सब मोनुमेंट्स अच्छी आगु बिल्ड अच्छी है आम कलकटा भी विक्टोरिया मेमोरियल अच्छी हाँ आम जो जूलॉजिकल पार्क अच्छी तो से सब जगह लोक मैंने भिजिट करने तो भिजिट कर आसले कौन हम से लोक टिकेट करेंगे टिकेट काटे तो इंडिया
गवर्नमेंट को किसी ना किसी अमाउंट पैसा मिलिबो हैला। तो एंशिएंट मोनुमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट कौन कले जति सब मोनुमेंट्स अछि ताको प्रिजर्वेशन करा जिवो यदि आवश्यकता पड़ियो ता रिनोवेशन भी काम करा जिवो जोटी मरामती अछि ताको सब करा जिवो हैला। सेति भी किसी फाइनेंस दरकार एस्टाब्लिश करेले आ कौन कले ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भी कहले ना ड्यूरिंग हिज टाइम ताको टाइम पीरियड रे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट रो ये जो पावर रहिबो से कोन करि परियो ना भूतत्व विज्ञान हैला। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट समान कोन करंती ना खोली की सब काढंती हैला कोटी कोटी एंशिएंट साइट अछि कोटी वैल्यूएबल जिंस मिलियो गुड्स मिलुतला कारण पुराना सभ्यता इंडिया रे थिला ना इंडिया रे इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत गुडे टॉप सभ्यता थिला बा डेवलप सभ्यता थिला। तापरे The Treaty of Lahas in 1904 was signed between the British government and Chinese government हैला। एटा भी गुटे बहुत बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट ये जो ट्रीटी साइन हैला कोन हैला ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैला ईस्ट इंडिया कंपनी आ का भीतर रे ना चाइना भीतर गुटे गुड ट्रेड रिलेशनशिप हैला। तो हम कहि परिया गुड ट्रेड रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हैला कारण चाइना से धीरे धीरे हैला डेवलपमेंट कर सारलानी। तो से समय ब्रिटिश चाइना कोन ना आमर गुटे गुड ट्रेड रिलेशनशिप चाइनीज गवर्नमेंट सहित बा चाइना सहित एस्टाब्लिश हो जहाँ पर कि इंडिया कोन करि परियो बहुत गुड्स भी सप्लाई भी करि परियो कारण जदि तुम पाखरे गुड्स अछि तुम पाखरे बायर्स नहांती तो तमे से ताको बिकी परियो कि बिकी परियोनी हला। मझे तमे हम जो ईरान आउ आर लड़ाई भितरे हमर कोन इजराइल भितरे हला। तो लड़ाई भितरे हम देखिले कि आसी पसिगला ता भितरे अमेरिका पसिगला एवं कोन कला तो ईरान कोन चाहिला ना निजर ऑयल क्रूड्स को बाहर को सेल करिया पई से कहले तुम हॉर्मोन स्ट्रेट दे कि पैसा नबो तो आम कौन करूँ ना तुमको तुम ऑयल जो अच्छी ऑयल तो प्रतिदिन बाहर तुमको बाहर करते देवनी अमेरिका कौन कला तार नेभाल शिप मान सब जगेदेला तुम बाहर को छाड़बनी टैक्स नब तुम टैक्स नते देवनी तुम क्रूड ऑयल जो काढ़ुच तो केते दिन तुम देश भर रखिपारि रख है गोटे बैन लगेदेला एमती कराए तो स्ट्राटेजिकाली एटा बहुत गुटे इंपोर्टेंट पॉइंट था जदि आम पाखे कौन गुड्स अच्छी आम मार्केट में सेल न कर तो आम गुड्स धीरे धीरे वैल्यू कौन हो खराब हो बेसी दिन भी स्टॉक कर रखी भी पार देखो। तो कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट 1892 वाज पास्ड एंड स्ट्रेंथेन द एनलाइटमेंट ओके इलेक्टेड मेंबर ऑफ ब्रिटिश पीपल ये जो कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट नहीं आसिले है आपरे आम कोलकाता कोऑपरेटिव सोसाइटी कथा में डिस्कशन भी करूँ है देखो से कौन कले ब्रिटिश पीपल मानकर जो इलेक्टेड मेंबर अच्छा पाखे मैक्सिमम स्ट्रेंथ मैक्सिमम स्ट्रेंथ माने पावर रही कौन काम एक्जिक्यूट करने चाहिए से प्रॉपर्ली करेंगे किंतु इंडियन पीपल मानक जब मेंबरशिप अच्छी से पावरफुल रही देखो एंग्लो इंडियन हाउस भी हाउस नाम भी जानी है बेस डीपली जानी जस्ट समय आउ कौन कराला बहुत इंपोर्टेंट काम ये करको खाले बंग विभाजन आम दोष दौनु बंग विभाजन सहित भी बहुत भल कम भी से समय कर क्रेडिट भी मिली है देख आउ से कौन कले ना से कॉइन एक्ट नहीं आसते पेपर करेन्सी एक्ट नहीं आसते बर्तमान आम इंडिया देखुचु है पेपर करेन्सी चलती नहीं पेपर करेन्सी कंट्रोल किए कर आरबीआई कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल कर आरबीआई ता अंडर बहुत गुड़ा बैंक अच्छा है तो से बैंक कौन कर पेपर करेन्सी को डिस्ट्रीब्यूट कर थ्रू आउट द मार्केट है तो मार्केट जो सर्कुलेट होची पेपर करेन्सी को इनवैलिड किए डिक्लेयर करि परियो इनवैलिड सेंट्रल गवर्नमेंट ओके विथ द कंसर्ट ऑफ आरबीआई गवर्नर है आरबीआई गवर्नर को कंसर्ट रे कौन करि परियो पेपर करेन्सी इनवैलिड हे पारे तुम शुणिचो है आमर रिसेंटली कौन होता आमर 1000 टंकिया नोट 500 टंकिया नोट पर बैन लगाई है जहाँपर कि इनवैलिड है तार आम कन्सिक्वेंस जानिले से समय कौन होता आम धुरंधर मूवी रे भी देखीचु है से कौन पाई ना से समय बहुत फाइनेंशियल बा डुप्लिकेट मनी इंडिया सर्कुलेट होगा आसीला प्रिंटिंग ऑलरेडी होता इंडिया सर्कुलेट होता इंडिया रे फंडिंग मिलता टेररिस्ट मानू से बैन कराइला राताराति बंद कराइला देखो आउ से कौन कले ना गोल्ड कॉइन को लीगल टेंडर करदेले है तो गोल्ड कॉइन को लीगल टेंडर कहीं तुम देखीच आमर इंटरनेशनल मार्केट जो गोल्ड प्राइस और ऑयल प्राइस बढ़े से तुम देख आम इंडिया भी तार प्राइस इफेक्ट हुए ना बर्तमान रिसेंटली आम देखीचु ऑयल प्राइस बढ़ी है गोल्ड प्राइस आगु 10 ग्राम गोल्ड को आम मिलूला के 40-50,000 60,000 मिलूला मझे लक्षे पार हो लक्षे 10,000 20,000 30,000 होगा पुणी के कमी जाऊँगी कारण इंटरनेशनल मार्केट रे आम जो पेपर करेन्सी रे आम बिजनेस करूँ बिजनेस कौन हुए ना गोल्ड रे बिजनेस हुए है आउ कौन बिजनेस हुए डॉलर सब जे महंगा करेन्सी करेन्सी डॉलर आउ गोल्ड से इंडिया कौन करे ना गोल्ड निज पाखे जो मनी अच्छी गोल्ड रे कन्वर्ट करे एवं इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करे है गोल्ड प्राइस बढ़िले कमिले बा डॉलर प्राइस बढ़िले कमिले आम इंडिया मार्केटिंग कौन हुए ना अफेक्ट हुए है
टेलिकल टेंडर से कौन कले ना एट द रेट ऑफ 15 है 15 टका कर देले ड्यूरिंग द टाइम एवं रेलवे बोर्ड को भी से एस्टाब्लिश करैथिले है बर्तमान आम देखु आम इंडिया रे बहुत गुडे रेलवे बोर्ड काम होछि है ईस्टर्न रेलवे वेस्टर्न रेलवे सेंट्रल रेलवे साउथ ईस्टर्न रेलवे है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे डिफरेंट बोर्ड्स अच्छी है तो रेलवे जहाँ पर रेलवे एक्सपांशन हो पारा एंड ऑर्गेनाइज सेकेंड दिल्ली दरबार है एटा इंपोर्टेंट पॉइंट सेकेंड दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करथिले 1903 रे कहाँ पाई रे ना सी थिले एडवर्ड सेभेन है इंग्लैंड रो किंग सेतले थिले के एडवर्ड सेभेन तांको पाई दिल्ली दरबार भी एस्टाब्लिश करैथिले है आउ कोन कले इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स वाज लॉन्च्ड इन 1901 बाय द लॉर्ड कर्जन है इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स कौन करि परिए ना केवल राजा मानकर बा टॉप ऑफिसर्स मानकर एमान होचुनी सैन्य बाहिनी ना सेमान कौन करे ना तांको प्रोटेक्शन बर्तमान तुम देखिछ हमर जति वीवीआईपी हैला वेरी इंपोर्टेंट पर्सन जे माने हमर ओके वीवीआईपी अछंती एमपी एमएलए होंतु बा बड़ बड़ सुपर लीडर सुपर कैटेगरी जो लीडर्स माने अछंती तांको Z+ सिक्योरिटी मिले हैला कोन मिले Z+ सिक्योरिटी हैला ए Z+ सिक्योरिटी को मान थांती ना एनएसजी कमांडो ओके है Z+ सिक्योरिटी एमाने वेल ट्रेन्ड ऑफिसर्स थांती आगु तमे भी जेतले डिफेंस सेक्टर जीवो मे भी तम भितर के जते एनएनसी कमांडो हे गेला कोबरा कमांडो एनएससी कमांडो पारा कमांडो है तो एमाने जो Z+ सिक्योरिटी जो मिले से माने बहुत हाई लेवल रो ऑफिसर्स थांती बा मंत्री माने थांती ताको Z+ सिक्योरिटी मिले है तो इंपीरियल क्रेडिट क्रॉप्स रो काम कोन ना जो माने बड़ ऑफिसर्स अछन जेमति वाइस रो होंतु गवर्नर जनरल होंतु ओके जन टॉप ऑफिसर्स ताको मानको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा जिवो है नेक्स्ट वाइस रो आसले हमर के लॉर्ड मिंटो तो अंकर लॉर्ड कर्जन रिटायरमेंट पर 1905 रु नै कि 1910 पर्यंत ये थिला हमर लॉर्ड मिंटो देखो तो ही फॉर्मुलेट ओके अरुंडल कमिटी है इन 1906 टू वर्क आउट द एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपेंशन पई ये काम करते लेजिस्लेटिव काउंसिल रो काम कोन बर्तमान भी तुम देखो हमर इंडिया रे कोन अछि रे लेजिस्लेटिव काउंसिल अछि ना नहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल अछि आ लेजिस्लेटिव हाउस अछि हाउस कोटा रे हमर लोकसभा हम जानछु लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट लोकसभा हमर लेजिस्लेटिव हाउस है जोटी हमर कोन करछु लेजिस्लेटिव काउंसिल रे हम कोन करा जेटा हम विधानसभा स्टेट रे मानकर अछंती है स्टेट मानकर तो स्टेट मानकर जो जति सब विधानसभा अछि सेठी को मान अछंती एमएलए माने बसंती तो गोटे स्टेट डेवलपमेंट पई एमएलए माने निज निज रणनीति प्रस्तुत करन जा पर से स्टेट रे काम हुए है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल रो काम कोन लोकल लेवल रे जे कोनसी गवर्नमेंट अछि है तो से गवर्नमेंट केमिति प्रॉपर्ली काम करि परियो एवं ताकू सेति फंडिंग मिली परियो से माने निजर एरिया रे डेवलपमेंट करै परियो है सेति पई लॉर्ड मिंटो ए काम करथिले आ कोन करले ना वेरियस एक्ट भी नै के असली जेटा कि ओके क्रॉप बाय द रिवोल्यूशन एक्टिविटीज है देखो एक्सटेंशन एक्सट्रीमिस्ट लाइक लाला लाजपत राय अजित सिंह बाल गंगाधर तिलक वेयर सेंट टू द ओके मंडली जेल्स इन द बर्मा है बर्मा रे जेत देखिले अंक समय कौन है जो एक्सट्रीमिस्ट मान राइज करथिले बा तांको पाखरे पावर आसीला कारण तो धीरे धीरे इंडिया रे हमर 1905 परे हला बंग विभाजन परे इंडियन लोक माने बुझी सारथिले जे तो किछि क्षेत्र रे तो ब्रिटिशर्स माने हम पई भलो काम करथुन किंतु किछि क्षेत्र रे ये हमको डिवाइड करिया पई चेष्टा करूछन हम इते जो एकता अछि ताको भांगिया चेष्टा करथुन लोक माने धीरे धीरे स्वर उतोलन आरंभ करले हला हमर हेतबेले कांग्रेस भितर कौन है ना एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट मान ग्रुप भी क्रिएट हो जाता तो लाला लाजपत राय आम अजित सिंह हूँ बालगंगा तिलक हूँ विपिन चंद्र पाल हूँ तो एम सब आम एक्सट्रीमिस्ट थे एम सब चरमपंथी थे जो सब चेष्टा करते कौन ना आमर इंडिपेंडेंस आम निजे निजे छड़े कि नबू है एम सहित युद्ध करबू एम आम एत सहजे छाड़बूनी है से कौन कले ना एक्सट्रीमिस्ट मान धरिकी ओके मंडलीय जेल को पूरे देले जेटी कि बर्मा जेटी कि हमें कहूँ सिंघल कहूँ है तो इंडियन काउंसिल एक्ट समय पास होता एटा को हमें मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म नाम जानी एटा को स्टार मार्क कर दियो इंडियन काउंसिल एक्ट इज इन व्हिच ईयर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज आल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है एटा बहुत समय पकई दिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म केबे आस्तिला एवं को एक्ट को हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहूँ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इज आल्सो कॉल्ड एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है लॉर्ड हेडिंग्स 1910 नै कि 1916 पर्यंत कार्यकाल The third Great Delhi Darbar was organized during his time ये जो बांको वाइसरॉय पीरियड 1911 रे to celebrate the coronation of George VII हला तो किंग जॉर्ज 5 नहीं जॉर्ज 6 अंक समय थिले
तो तांकर कोरोनेशन माने सिंहासन आहरण हला कोरोनेशन माने कोन ओके किंग जो किंगशिप होला हला तो किंग को एस्टाब्लिश करिया पाई किंग बनिया पाई ताको हमें कोरोनेशन सेरेमनी कहै जेटा को हमें कोन को कोरोनेशन सेरेमनी बा जो महाराज डिक्लेयर करा जो ने थांती आगु आमर थिला जो राजा महाराजा को प्रथा थिला नै जो ने राजांकर पुओ जेतल से कोन युवराज हबो तापर तार राज्याभिषेक हबो कोरोनेशन सेरेमनी माने राज्याभिषेक करा जिवो ताको किंग हिसाब डिक्लेयर करा जिवो हला In this darbar, partition of Bengal was cancelled and shifting the capital from Kolkata to Delhi. हला बहुत important point it discussion करा हला कौन करा हला अंक समय रे ना दिल्ली दरबार रे कौन करा ना बेंगल पार्टीशन को कैंसिल कर दिया गला बहुत important step एटा के अंडरलाइन करो हला लॉर्ड हेडिंग के समय रे कौन करले ना बेंगल पार्टीशन जो हेता लॉर्ड कर्जन के समय रे ताको कैंसिल करा गला आ कौन करा हला सेते बळे इंडिया रे कैपिटल किए थिला कोलकाता थिला तो कोलकाता रे वर्तमान कैपिटल शिफ्ट कोडी करिवे ना हमर सेंट्रल प्रोविंसेस दिल्ली को नहीं के आसिले है ना तो दिल्ली मेड द कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1912 है तो 1912 रे दिल्ली को इंडिया रे कैपिटल हिसाब रे हमें वर्कआउट करलु 1912 देखो एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड एंड मोहनदास करमचंद गांधी जिनको हमें महात्मा गांधी नाम रे जानिछु और केम बैक फ्रॉम इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका अगस्त 4 1915 है ना तो वर्तमान के रिटर्न कले इंडिया को ना एमके गांधी आपरे इंडिया रे जो हमरो जो रिवॉल्यूशन बहुत हाई लेवल ले चलियो धीरे धीरे हला तो महात्मा गांधी आसिला पर गुटे गांधीयन एरा स्टार्ट हो इंडिया रे एवं जति सब भाइसरे माने निजे निजे काम करथुले हला तांकर काम धीरे धीरे धीमा पड़ियो आ एक्सट्रीमिस्ट मानकर जो एक्टिविटीज से बहुत अधिक जोर रे चलियो एवं आंकर एक्टिविटी को हमें धीरे धीरे प्रतिवाद करियो आरंभ करियो हला तो लोकमान्य तिलक एंड आनी बेसेंट अनाउंस ऑफ होम रूल मूवमेंट हला तो होम रूल मूवमेंट पई ये इंपोर्टेंट पर्सन के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आंको लोकमान्य आख्या मिलथिला एवं आनी बेसेंट ये जने भलो राइटर्स भी हला फॉरेन कल्चर बा फॉरेन लिटरेचर ऊपर आंकर बहुत भलो नॉलेज थिला हला तो ये कौन करले ना होम रूल मूवमेंट डिक्लेयर करले ना जापरि कौन करिवो ना आमर लोक माने ही आम इंडिया रे लोक मान को शासन करिवे हला तो पावर सबले ट्रांसफर तमे जल्दी जल्दी करी कि हमको एवं एठू पळै जा हला तमे जेहेतु आम लोक माने नुहो तमे एठी बहुत दिन हला रहिलोनी हला जति जा करिया ता कलोनी एबे धीरे धीरे शासन भार का को दे दियो आम इंडियन लोक मान को दे दियो तमरा कोन से आवश्यकता नाही हला किंतु ब्रिटिश माने एते जल्दी देबे देबेन हला धीरे धीरे से समय आसी पई केत समय दरकार 1947 मसे समय दरकार हला वर्तमान हमें लॉर्ड चैम्सफोर्ड विषय देखो हला अंक कार्य का कतरे 1916 नै कि 1921 तो अगस्त डिक्लेरेशन वाज of 1917 was took place during his time according to the control of Indian government for transport to the Indian people हला एटी कोन है एटा हमें अगस्त डिक्लेरेशन जोटे हितला एटा हमें अगस्त ऑफर नाम रे भी जानिछु हला ए अगस्त ऑफर को प्रत्याख्यान किए कर देले ना एमके गांधी हला तो ये कौन कहले ना तमे हमको एटा लड्डू देखौ छी हला हे कौन कहले ना आमे तुमको हमर कौन कहले हमर शासन जो अछि शासन भार तुमको कौन कर दे स्टेप ट्रांसफर कर दो हला कहि देले लॉर्ड ट्रांसपोर्ट समय रे 1917 कहले आमे अगस्त ऑफर तुमको दोछु बा अगस्त डिक्लेरेशन दोछु हला तुमको आमे शासन भार ट्रांसफर कर दो किंतु गुटे शर्त ट्रांसफर कर दो तमे केते एलिजिबल अछ निजे कंट्री को चलिया पे प्रथम तुमको तुम कौन करिया ना प्रमाण करी देखिया पड़ियो जेतले आमे कोनो जिंस तुमको ट्रांसफर करियो आमे एते दिन हला रूलिंग करथलु तुमको संगे संगे तुम कंट्री रूलिंग ता देई दबु तो तमे सती एलिजिबल अच्छो कि नहीं तो प्रथमे देखिया पड़ियो हला जेटे कौन कले ना एमके गांधी कौन भाबिले कहले ये हमहु चॉकलेट देखौचनी आमे छोटो पिला तो हमहु चॉकलेट देई भूले देबे हला कोचनी हमहु देई देबे किंतु बर्तन कोचनी ना देबेनी हम प्रथमे देखिबे तमर एलिजिबिलिटी कोन अछि तापर देबा हला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जेटे कमे मॉन्टेगू ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म इस समय पास करा हेतला हला ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म से कौन कले रे ना 1970 रे जो मॉन्टेगू ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म को नहीं आसले एवं से कौन कले तुम मानको आमे दे दो ट्रांसफर कर दबु तो शासन भार ट्रांसफर कर दबु किंतु तमर एलिजिबिलिटी तमे शो करिवो तापरी हम तुमको कौन करिवो ना हमर जो शासन भार अछि इंडिया को इंडिया शासन तुमको दे दो देखो इंपोर्टेंट एक्ट आकु भी नोट डाउन कर रखो हला तो राउलाट एक्ट 1919 ओके जालियानबाग मैसाक्रे जो कि 13 अप्रैल 1919 ले हेतला ताकि समय रे ए भाइसरय सेवा समय रे हला एटा भी डायरेक्ट क्वेश्चन आसी जाय हला को भाइसरय थिबा समय रे हमर राउलाट एक्ट आसीतला आ जालियानबाग मैसाक्रे हेतला ए डेट तो हम के भूलिबानी एते लोक मानन को मार दिया हेतला जालियानबाग मैसाक्रे हमर जनरल डायन को ऑर्डर रे कोन हेतला ना फायरिंग हेतला शूट आउट
अमृतसर गोटे छोटिया जगह तो से कौन कराला ना समय भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आरंभ कर जालियानवाग मासाक्रे परे कौन कराला इंडिया रे इंग्रेज मान सहित असहयोग आंदोलन आरंभ कराला असहयोग आंदोलन कौन है तांकु आमे कोऑपरेशन करिवुनी सेमाने कोनोसी रूलिंग करिवे ताको रूल आमे मानिबुनी ताको भायोलेशन करिवु सेमाने कोनोसी कपड़ा एठी बिकुचंती बा बिजनेस करचंती से बिजनेस जिंस आमे किनिबुनी हैला लोक मान हेठी कोन कले ना स्वदेशी आपणे हैला स्वदेशी मूवमेंट आउ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय साइड चलला लोक माने आउ गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को सहित कोऑपरेशन कलेनी हैला जेतले ये भाइसरॉय थिले देखो तो फर्स्ट टाइम इंडिया सर एसपी सिन्हा वाज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ बिहार एंड ओडिशा तो आगुरु गवर्नर सबले किए रही आस्तुले रे ना गवर्नर केवल ब्रिटिशर्स माने ही रही आस्तुले हला यो अगस्त ऑफर परे समान कहले एटा गोटे छुटिया लड्डू हला से कोन कहले देखो हम तुमर इंडियन लो जे जन एलिजिबल पर्सन थिबो आमे ताकू गवर्नरशिप धीरे धीरे दउछु एला एकाथर तो ट्रांसफर करियोबनी धीरे धीरे जन एलिजिबल पर्सन ताकू तुमको सामना को नहीं आसो एवं धीरे धीरे आमे तुमको शासन भार ट्रांसफर करियो हला देखो तो सर एसपी सिन्हा को आमे गवर्नर कर दउछु कोठी ना बिहार और ओडिसा रे हला तो यूनिवर्सिटी वुमेन यूनिवर्सिटी भी एस्टाब्लिश करले समय एबे आमे देखिछु हमरो वुमेन यूनिवर्सिटी अछि कोन रमादेवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी तुम जानिथियो बहुत गुटे जो हमरो महिला कॉलेज अछि से सब हम रमादेवी वुमेन यूनिवर्सिटी अंडर रे आछि हला सेडलर कमिशन भी अपॉइंट भेटले 1970 रे फॉर ओके एनवाइज्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी हला जो नुवा एजुकेशन पॉलिसी आस्थिला ताकू तर्जमा करिया पे से कोन करले ना सेडलर कमिशन एस्टाब्लिश करैतले हला एटा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट एटा को देखिबो हला सेडलर कमिशन आस्थिला तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रे कोन थिला रे ना इंग्लिश एजुकेशन हला इंग्लिश एजुकेशन कौन करा दियो ना कंपलसरी हे जो हला इंग्लिश एजुकेशन कंपलसरी एवं ता सहित तमे इंडियन लैंग्वेज भी पढ़ी परियो हला वर्तमान आमे आके ही नहीं चली छु इंडियन लैंग्वेज भी हमर अछि ता सहित आमे इंग्लिश एजुकेशन भी पढु छु एज ए वन ऑफ द हमर लैंग्वेज हला तो सेडलर कमिशन भी हमर ट्रांसपोर्ट को समय रे आसीला नेक्स्ट आसले कि हमर लॉर्ड रीडिंग हला 1921 रु नै कि 1926 मसिया पर्यंत देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज सप्रेस्ड ये कौन कले इंडिया जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हेतला ताकू से सक्सेसफुली सप्रेस कर देले हला कारण लोक मान भीतर जतबे एकता नथिबो तो कोनोसी मूवमेंट केबे भी सक्सेसफुल हे परिबो हला तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमर कोन थिला लोक माने विछुरित भाबरे एठी किछि लोक माने अपोज करथले सेठी किछि करथले तो आम भीतर यूनिटी नथिला जो यूनिट नथिला सेति पई ब्रिटिशर्स माने तार फायदा उठेतले हला जदि यूनिट नथिबो डेफिनेटली तमे कोनोसी काम भी करि परिबो नै सेति कोन कह जाय एकता ही बळ हला संघर जदि हमें पावर थिबो डेफिनेटली हमें कोनोसी काम को एग्जीक्यूट करि परिबो इंडियन लोक माने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सेते एलार्ज तरीका नै पाले नै सेते बळे काहे कि लोक मानक भीतर यूनिटी नथिला हला किछि लोक निजर स्वार्थ भाबुथिले किछि लोक भाबुथिले आम प्रोविंसेस में आम एरिया रे हमें जोठ रहउछु सेटा इंडिपेंडेंट हे जाय हमर खुशी हला अलगा लोक माने कोन करछन हम तते किछि जाय आसे नै हला तो इंडिया गुटिए फ्लैग तळ को न आसला सेते पर्यंत हम इंडिपेंडेंस पाइ नथि हला तो मॉर्फल रिबेलियन that took place in 1921 in the Kerala and formation of Swaraj Party हला takes place during his time हला स्वराज पार्टी रो फॉर्मेशन हेतला देख आउ विश्व भारती यूनिवर्सिटी वाज स्टार्टेड इन फंक्शनिंग हला एटा भी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट एटा मन रखियो विश्व भारती यूनिवर्सिटी लॉर्ड रीडिंग को समय रे निजर कार्य आरंभ करथिला ए यूनिवर्सिटी अंडर रे बहुत कॉलेज भी आसुतला हला एंड कम्युनिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड इन 1921 बाय एमएन रॉय हला हेमन रॉय इसने कम्युनिस्ट पार्टी एस्टाब्लिश करथिले ए कम्युनिस्ट पार्टी आगु भी भलो रोल प्ले करियो कोथरे हमर जो फ्रीडम मूवमेंट रे हला जो फ्रीडम मूवमेंट हम चलेबु आपरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो तापरे हमर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट हो तो फ्रीडम मूवमेंट पई ए कम्युनिस्ट पार्टी भी बहुत काम करिछि हला काकोरी ट्रेन रॉबरी भी हेतिला अगस्त 9 रे 1925 रे आंकरी वाइस रे समय हला तो काकोरी हम कोन कले ट्रेन ले जति गुड्स आसुतला कारण इंग्लिश ऑफिसर्स माने हमको बहुत जिनस हमको तो लुटी की नहीं जाउतले हला तो हम इंडियन लोक माने भाबिले एटी जो ट्रेन ले जो गुड्स अछि हमें ताको लूट करियो एवं जनरल लोक मानक भीतर बांटी दउ हला सेतै इंडियन लोक माने किछि एक्सट्रीमिस्ट माने से माने प्लान करथिले काकर रे ट्रेन जो रोबेरी करिवे कारण सेटा फांका गुटे पुल्लो एरिया थिला जंगल एरिया सेठी ब्रिटिश ऑफिसर माने एते प्रोटेक्शन करि परिवेनी एवं सेटा सक्सेसफुल भी हेतिला नेक्स्ट वाइस रे असले लॉर्ड इरविन हला 1926 ରୁ ନେଇକି 1931 पर्यंत तो साइमन कमिशन वाज विजिटेड ड्यूरिंग हिज टाइम तमे सुनिचो साइमन कमिशन इंडिया रे कोन करिया आस्थिला शांति स्थापन करिया पे आसीथिला एवं ता सहित इंडिया लोक माने बुझेक आसीथिला जे इंग्लिश पीपल माने ही तुमको जो रूल करूचनी से माने तुम पई भगवान हला तो इंडियन लोक माने सेत पर्यंत आउ एते बोका हेक नथिले बर्तन इंडियन लोक माने धीरे चालाक हे गेलेनी ब्रिटिश एजुकेशन में से माने ऑलरेडी जानि सलेनी अलगा कंट्री रो फ्रीडम स्ट्रगल विषय जानि सलेनी एवं आउ से माने
आपको रिसीव करिया पे मना करथिले सेते पई गोटे नारा लागितला साइमन गो बैक ओके साइमन गो बैक हैला तो ये साइमन गो बैक समय तुम शुनिच लाला लजपत राय ऊपर लाठी चार्ज होता जहाँफल डेथ भी हो जाता है देख तो पास्ट इंडियन रिजोल्यूशन 1929 इंडियन रिजोल्यूशन एक्ट नहीं आसते एवं दांडी मार्च सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन इंग्लैंड इन 1930 ड्यूरिंग दिस वाइसरॉय पीरियड बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जो लॉर्ड इरविन थे लॉर्ड इरविन गांधी सहित इरविन गोटे चुक्ति हम जो गांधी यूरिन पैक्ट विषय आम जाना देख तो दांडी मार्च तो इंडिया रे दांडी मार्च किए नहीं आसते ना गांधीजी है गांधीजी कौन कले ना आम साबरमती आश्रम रू ओके नहीं कि दांडी पर्यंत कौन कले ना गोटे मार्च कले कारण इंडियन लोक मान से लुण मारियार अधिकार नाला लुण उपर टैक्स लगे देते कौन ब्रिटिशर्स मैंने तुम्हें तो लुण मार गवर्नमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी टैक्स देवा पड़ो तो गांधीजी कौन कहले लुण तो आमर समुद्र मिलूँ तो समुद्र उपर तो समस्त अधिकार अच्छी तो आम लुण मारे लुण मारे परमिशन दरकार ना लुण तो समस्त जनरल आवश्यकता अच्छी कौन करने तो ताकू आम मानबू ना से गोटे दांडी मार्च कराइला है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कराला जो लोक मैंने कौन कले ना इंग्लिश मान रूल रेगुलेशन को मानिले है कौन कले तुम जहाँ भी रूल रेगुलेशन बनईच आम मानबू ना डेफिनेटली तुम एगेन्स्ट आम जीवु देख तो गांधी इरविन पैक्ट इन March 5, 1931 was signed between the Gandhi and Irwin है तो भाइसरॉय इरविन जे देखिले गांधी जने स्ट्रांग लीडर अच्छा तो आंको सहित जब आम कौन समझौता कर दूचु तेणु आम जो मुवमेंट अच्छी है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को आम कौन कर ना सप्रेस कर तो गांधीजी इरविन बहुत चालाक थे है तो गांधी सहित कौन कले ना गोटे पैक्ट साइन कर नेक्स्ट आसले लॉर्ड विलिंगटन 1931 नहीं 36 पर्सेंट देख तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आंको समय है इरविन समय प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आंको समय सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कोट है लंडन रे फर्स्ट होता इंग्लैंड रे सेकेंड लंडन रे 1931 तो एमके गांधी वाज अरेस्टेड एंड पुना पैक्ट वाज साइन है तो मोहनदास करमचंद गांधी गांधी जी को अरेस्ट कर दिया कहीं ना यो सेकेंड गोल्ड बैठक को आमर इंडियन लोक मैंने बॉयकट करते है जावाक मना कले अरेस्ट कले कारण ये बेसी लीडरशिप देखे होता गांधी से समय बहुत एक्टिवली रोल प्ले करते आउ इंडियन नेशनल कांग्रेस से हाई लेवल अपोज करता कौन किसी खराब देखला कौन एक्ट देखला आम इंडियन लोक मैंने बहुत स्ट्रांगली अपोज करते सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो बहुत हाई लेवल चलता है तो पुना पैक्ट नहीं आसले थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी आंकी समय होता एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वाज पास्ड है जेटा कि एबे आमर कॉन्स्टिट्यूशन मेन आम बैकबोन कहि परिया है बैकबोन कहीं ना मैक्सिमम पार्ट आम इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ओके 1935 रु आम इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन उठाई मैक्सिमम पार्ट 90% पार्ट आम आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी से कहार पैक्ट ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे पार्ट और दीजन भाइसरॉय ओके लॉर्ड लिलिथ को तापर आसी हमर लॉर्ड माउंटबेटन देखो नेक्स्ट भाइसरॉय हमर के ना लॉर्ड लिलिथ को 1936 नै कि 1944 पर्यंत आंकर टाइम पीरियड थिला तो भाइसरॉय पीरियड थिला देखो तो तांको पीरियड कोन हला रे ना सेकंड वर्ल्ड वार ब्रेक आउट हेतला हला तो सेकंड वर्ल्ड वार ब्रेक आउट हला तोळे ए समय ये ताको आ कंट्रोल करि पाले नाही देखो तो इंग्लिश माने हमको इंडिपेंडेंस दबार अगस्त ऑफर देथिले से तोळे कहले तुम एलिजिबिलिटी शो करो तापर हम तुमको इंडिपेंडेंस दबो हला किंतु सेकेंड वर्ल्ड वार है आउ इंडियन लोक मैंने आउ एते बोका नथिले कहले फर्स्ट वर्ल्ड वार रे आमे तुमको हेल्प करथिलु तुम फर्स्ट वर्ल्ड वार जीति गलो जर्मनी थारु हैला एवं आमको आउ रूलिंग रु छाडिलो नाही एवं आम पर रूल करो तो सेकेंड वर्ल्ड वार रे आमे आउ तुमको हेल्प करिवु नाही हैला तो 19 सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रेक आउट हैला 1939 रे हैला 1939 रे एवं चलला केते 1945 पर्यंत हैला तो ये जो पीरियड समय रे इंडियन लोक माने आउ बा इंडियन सोल्जर्स माने आउ एथिरा अंशग्रहण करलेनी बा टेक पार्ट करलेनी हैला जापर कौन है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पास करिया को माने बाध्य हेले 1935 रे कहले जे ना आमे तुमको इंडिपेंडेंसebe दे देबो आ तुम सहित कोन से हमर झगड़ा हंटी नाही हला बहुत जल्दी आमे तुमको इंडिपेंडेंस दे देबो हला देखो तो कांग्रेस मिनिस्टर्स फ्रॉम द 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस हला तो कांग्रेस मिनिस्टर कोन कले कांग्रेस जो मंत्री माने थिले बा बड़ बड़ ऑफिसर्स माने थिले जो माने लोक माने थिले कहले तांको हला 11 प्रोविंस रो 8टा प्रोविंस से तांको पावर दे देले कहले तुमको किछ नाइटी आमे पावर दे दूचु हैला विल्सन चर्चिल बिकम द पीएम ऑफ ब्रिटिश इन 1940 एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट हैला 1940 मसिया रे ब्रिटिशर्स मानकर प्रथम पीएम आसिले के ना विल्सन चर्चिल हैला 1940
देखो तो क्रिप्स मिशन 1942 was formed and क्विट इंडिया मूवमेंट was launched in 1942 ହେଲା ତ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଆସିଥିଲା ହେଲା କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ କ'ଣ କଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ इंडियन पीपल माने केते एलिजिबल अछंती बा इंडियन वर्ल्ड वार जो हमर क्षयक्षति अछि ताकू इंडिया रो हम केते भरणा करि परिउ कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत फसी जाइथिला सेकंड वर्ल्ड वार रे तो सेकंड वर्ल्ड वार रे आंकर परास्त तो हेलानी किंतु मैक्सिमम पार्ट रे माने कोन हेले ना हेटी पैसा खर्च हेइला कारण जो 5 वर्ष चलीला युद्ध 6 वर्ष तो से समय आंक पाखरे फाइनेंशियल शास्त्र सेते स्ट्रांग रहिलानी हैला इंडियन लोक माने सेता टैक्स भी दोनोथले नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट ते सब चलला परे बहुत जा रिबेलियन भी क्रिएट हेइतला जेतु टैक्स पे करूनथले आंक पाखु पैसा आसिलानी पैसा न आसियो कोन साम्राज्य गवर्न करिया पॉसिबल हबो कि हबो नै डिफरेंट ब्रिटिश ऑफिसर्स माने को भी सामान्य तांका ब्रिटिश जने बड़ ऑफिसर्स थे ताको सैलरी भी दे पालेनी सामान्य काम करलेनी हैला सामान्य वीक हे गले तो जा फर सामान्य बाध्य होई कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देले 1947 ले हैला तो इंडिया कौन कला ना क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर देथिला भारत छाड़ आंदोलन जेटा कि हम 1942 एठै आगु नै कि हमको 1947 हमको इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करियो लॉर्ड ऑफ ओके 1947 ने कि सॉरी 1944 ने कि 1947 हला तो लास्ट माउंट बेटन आसी 1947 ले अब इंडिया इंडिपेंडेंस पाइयो तो अरेंज्ड इन सिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945 विथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हला तो मुस्लिम लीग क्षेत्र फॉर्मेशन हे इतला मोहम्मद अली जिन्ना ओके अली जिन्ना कोन कले ना सेपरेट वाला पाकिस्तान प्रोविंसेस पे डिमांड रखिले हला तो इंडियन लोक माने को सेतबेले कोन करा हला ना देखा हला ना धर्म आधार रे हमें तुमको माटी दो हला तो ई जो लॉर्ड वेबल थिले समान देखले इंडियन लोक माने को आंको भूले हबोनी एमान डेफिनेटली आंको इंडिपेंडेंस दरकार आंको छाड़ी के जीवा पड़ियो किंतु आंको छाड़ी जीवा पूर्व कोन करिया दरकार ना आंको भितरे गुटे फाटो सृष्टि कर दवा एवं टू नेशन थ्योरी नहीं आसिले है कौन कहले तुम एत बड़ कंट्री एक कथा गवर्न कर पार ना एवं तुम भितर आम गोटे रिलेशनशिप एस्टाब्लिश जो थिला गुड रिलेशनशिप थिला हिंदू और मुस्लिम मान भितर से रिलेशनशिप को भंग करदे कहले तुमर कल्चर अलग आंकर कल्चर अलग तुम कौन कर ना पार्टीशन हो जाओ है कौन कले ना मोहम्मद अली जिन्ना को से कौन कले ना प्रबोर्ट देले एवं से कौन करे ना मुस्लिम लीग गोटे एस्टाब्लिश करदे एवं मुस्लिम लीग रो सेपरेट डिमांड थिला आमु सेपरेट नेशन है नेशन आम गोटे दियो जेटा कि पाकिस्तान क्रिएट करिया पई मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बड़ हाथ अच्छे है किंतु इंडियन लोक मैंने कहे मोहम्मद अली जिन्ना बेसी हाथ नहीं बेसी हाथ थिला कहार ना साइलेंट थिले महात्मा गांधी कहीं महात्मा गांधी करने को देले से मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान पाई डिमांड करथिले देखो तो कैबिनेट मिशन प्लान ऑन May 6, 1947 एंड इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड एंड इंटरन गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड एंड अपॉइंटेड अंडर द जवाहरलाल नेहरू है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंडर गोटे इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मेशन है माने से आम इंडिया को पूर्ण से स्वराज दे नथिले बा इंडिपेंडेंस दे नथिले सन कोन कले ना जवाहरलाल को अंडर रे कोन कले गोटे इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मेशन करदेले एवं इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली को हेल्ड करदेले है कहले आमे तुम भाई इलेक्शन कर दउछु तमे रूलिंग करियो कि तुम भाई हम गोटे रूलिंग प्रथा बा तयारी कर दो सिस्टम तयारी कर दो तबे जाई कि तुमको रूलिंग हस्तांतर करा है है तो गोटे कंट्री गोटे अदर कंट्री पे रूलिंग कर पावर ट्रांसमिशन करिवो तो किसी रूल एंड रेगुलेशन देखियो नै है तार केमि फायदा हबो एवं सेटिका लोक मानू से प्रॉपर्ली गवर्न करि परिबे कि नै सेटा कैपेसिटी बिल्डिंग पई सेतबे अगस्त ऑफर से कहिथिले आमे तुमको शासन सेतबेले दबु जेतो तमे एलिजिबल हे जिवो है देखो तो फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन December 9, 1946 तो प्रथम मीटिंग है तो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड करने कारण जदि तुम पाखे लॉ नहीं है लॉ बुक नहीं रूल एंड रेगुलेशन नहीं तो लोक कंट्रोल करवा केबे पॉसिबल हम ना एबे भी आम देखुचु आम पाखे लॉ बुक थाई कि एते रूल रेगुलेशन थाई कि तापर भी क्राइम होचे नहीं है जदि ये जो आम पाखे लॉ बुक आम कॉन्स्टिट्यूशन न था बा जो क्रिमिनल्स मान जो द्वंद्व विधान सब व्यवस्था कराई न था तो आम कंट्री बर्तमान कौन था अराजकता फैली जाता नहीं सब जगह डेफिनेटली लोक मैंने हाण काट मारपीट सब करते मन इच्छा जी जा चाहता लुटी नि ये करता से चलता है से कौन कले तुम कॉन्स्टिट्यूशन गोटे ड्राफ्ट कर है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आस और रूल एंड रेगुलेशन नहीं आस जोटा कि तुम कंट्री को चलैया तुम साहय हम है गोटे नियम कानून थिले गोटे प्रॉपर सिस्टम रे गोटे देश को चलै पारियो नियम कानून नथिबो ताने गोटे सिस्टम गोटे देश को चलैबा गोटे छोट खेल घर कथा नुहे है इंडियन लोक मैंने से एलिजिबल नथिले कहले धीरे धीरे तुम जो एलिजिबल हबो तापर आम तुमको सत्ता हस्तांतर करियो ये होते लास्ट आमर लॉर्ड माउंटबेटन तो आंको प्लान थिला ये कौन नहीं आसबे ना आमर लॉर्ड माउंटबेटन प्लान मार्च 1947 नहीं कि अगस्त 47 पर्यंत है ये बहुत
कम टाइम पीरियड पर्यंत थिबा भाइसरय ये होचन लॉर्ड माउंटबेटन कारण आको परे आउ भाइसरय नहांती ये लास्ट भाइसरय एवं फर्स्ट गवर्नर जनरल थिले फ्री इंडिया एटा भी मन रखियो डायरेक्ट क्वेश्चन आसे हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया हैला तो फ्री इंडिया प्रथम गवर्नर ये थिले तापर नेक्स्ट जो गवर्नर आसीए से हम इंडियन गवर्नमेंट गवर्नर ही आसीए हैला इंडियन पार्टीशन प्लान वाज पास्ड इन जून 3 इंडियन पार्टीशन प्लान पास्ट है जून 3 रे माने इंडिया को डिवाइड कर दे कि कौन करा जिवो ना दीटा कंट्री करा जिवो एपोर्ट रहिबो ईस्ट पाकिस्तान एपोर्ट रहिबो वेस्ट पाकिस्तान मध्य रहिबो इंडिया हैला द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट जुलाई 4 1947 हैला तो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पास होला कोठी कारण ईस्ट इंडिया कंपनी पाखर तो पावर नाही से माने कोन डायरेक्टली तुमको रूलिंग पावर दे परिबेनी हैला तार कंट्रोलिंग कोठी आसी ब्रिटिश रु ओके इंग्लैंड रु कंट्रोल आसी हैला तो किंग जॉर्ज 5 सेतल थिले हटिकार राजा सॉरी विल्सन चर्चिल थिले चर्चिल कोन कले तांको पार्लियामेंट रे जुलाई 4 1947 ले इंडिया को इंडिपेंडेंस दिया जियो बोली गुटे प्रस्ताव पारित कले हैला से प्रस्ताव पारित हला जा फळ कि इंडिया को इंडिपेंडेंट कराला केबे ना अगस्त 15 1947 ले ता गुटे दिन पूर्वरु अगस्त 15 हैला सॉरी अगस्त 14 1947 को हैला का को इंडिपेंडेंस दे दिया गला ना पाकिस्तान को हैला सेति भाई पाकिस्तान लो हमर गुटे दिन पूर्वरु इंडिपेंडेंस डे आउ तार गुटे दिन परे इंडिया इंडिपेंडेंस डे मनाए हैला he returned on 1948 and succeeded by C Rajagopalachari हैला C Rajagopalachari was the last governor general of free India हैला तो इंडियन लोक भितरु जो प्रथमे C Rajagopalachari से कि इंडिया रो फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैला आपरा गवर्नर जनरल आसीबेनी तो इंडिया रे को रूल चलिबो ना प्राइम मिनिस्टर कारण एठी हमरो कोन चलिबो ना इलेक्शन सिस्टम हमें डेवलप करले एवं हमें टाइम पीरियड केते नेले हमर कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड करिया पे नियर अबाउट हमें 2 इयर्स ओके 2 वर्ष 11 मास 18 दिन हैला तो এই পিরিয়ড ভিতরে আমি কোন কলে না আমার কনস্টিটিউশন নেই কে আসলে যার ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन के थिले रे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर हैला अंबेडकर ये कोन कले ना इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग रे हेल्प कले एवं बहुत अलगा मेंबर्स माने भी थिले समान कोन नै कि हमें 1950 रे ओके जनवरी 26 रे इंडिया कोन हला ना गुटे इंडिपेंडेंट कंट्री तो हे सार थला गुटे रिपब्लिक कंट्री हला माने निजर गुटे स्वतंत्र लॉ बुक एवं ए जो लॉ बुक रो मैक्सिमम पार्ट हमें कोर्ट उठैछु बर्तन तुम कहली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट सॉरी इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 एटरे उठैछु हला मैक्सिमम पार्ट 90% पार्ट इठी अछि हला आउ किछि हमें देखिलु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबुठारु स्ट्रांगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमें माना जाय हला एवं गुड कॉन्स्टिट्यूशन काहे रे हमें बहुत जिंस आमे उठैछु वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन किछि उठैछु हला अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हो तो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन आमे किछि किछि आर्टिकल्स मान को बोरो करछु हला तमे त पॉलिटी पढियो पॉलिटी रे बहुत बडे जिंस देखिबो हला तो इंडिया इंडिपेंडेंट तो पाई गला 1947 ले एवं ब्रिटिशर्स माने निजरो बैग पैक करिकि कोडी पळेले शिप धरिकि निजरो कंट्री हला किंतु गले तो गले किंतु इंडिया रे निजर जो सिस्टम मान निजर विश्व मोदी जो बुणी देइथले सेटा एपर्यंत भी चालीची एवं इंडिया पाकिस्तान सहित ऑलरेडी दुटा तीनटा वार करि सारलानी हला 1972 रो पुनी अपेक्षा थिला 1972 रे पाकिस्तान पुनी डिवाइड हे गला एवं नुवा कंट्री फॉर्मेशन हला जेटी हम प्रेजेंटली कोन हिसाब जानि रे बांग्लादेश हिसाब जानि हला बुझो छ नै तो ये थिला आज हमरो आज रो क्लास हला तो तुम निज निज राय आ कमेंट दबो हला एटा हमरो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक आईडी टेलीग्राम चैनल भी अछि हमरो एवं एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड लॉन्च होईची एथिरे निजरो क्लास भी तुम देखि परिबो हला तो आज रो क्लास केमिति लागिला समस्त निज निज संग मानक सहित शेयर करिवो कमेंट करिवो लाइक दबो हला एथि पई ए भूलिबनी हला धन्यवाद।